हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी की प्राइम प्रोफाइल के बारे में। टीसीएस एनक्यूटी की प्राइम प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये बात सुन लेना कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस प्राइम के जॉब रोल के बारे में, टीसीएस प्राइम को क्या सैलरी मिलती है और टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। सो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक और चीज है कि टीसीएस एनक्यूटी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप कोई भी वीडियो चेक करना चाहते हो तो जाके उसमें चेक कर सकते हो। एक एक टॉपिक को हम कवर कर देंगे इस चैनल के ऊपर। सो डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब एंड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिटेल्स। सो गाइस, यहां पर बात हो रही है टीसीएस प्राइम की, तो सभी चीजों को बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम टीसीएस प्राइम की सैलरी पैकेजेस से एंड द सोर्स दैट हैव बीन यूज्ड इज प्रेप इंस्टा। तो अगर टीसीएस प्राइम की हम सैलरी की बात करें, देखो इंटरव्यू बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो में बने रहना है, सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा। तो टीसीएस प्राइम प्रोफाइल की सैलरी की अगर हम बारे में बात करें तो द प्रोफाइल इज टीसीएस प्राइम। बेसिक सैलरी जो आपकी मंथली रहती है वो होती है 61,000 के समथिंग, जिसमें आपको मंथली परफॉर्मेंस पे मिलता है 5,600 रुपीज। क्वार्टरली वेरिएबल अलाउंस आपको यहाँ पर मिलता है 4,000 रुपीज। हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, जो कि आपका इसमें मतलब इंक्लूड होगा। प्रोविडेंट फंड आपको यहाँ पर मिलता है टोटल 1800 का। ग्रेजुटी आपको मिलती है 721 एंड सिटी अलाउंस मिलता है आपको 400 का। इस हिसाब से आपकी जो मंथली सैलरी जो आपकी पूरी बनती है वो बनती है 74,000 रुपीज, और जो आपकी एनुअल सैलरी बनती है वो बनती है 9 लाख रुपीज। अब अगर हम इन हैंड सैलरी के बारे में बात करें तो जो इन हैंड सैलरी आपको आ रही होती है वो आ रही होती है आपको 64,000 रुपीज, क्योंकि इसमें आपका ये जो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी, सिटी अलाउंस, ये सब करता है। आपका आपका जो टैक्स होता है वो आपका डिडक्ट होता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अराउंड 64,000 रुपीज इन हैंड में मिल जाती है। ठीक है, हाथ में आपको मिल जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सैलरी ब्रेकडाउन है जो आपके लिए होने वाला है। अब हम आगे बात करते हैं प्राइम प्रोफाइल के बारे में। तो ये सीटीसी ऑफर करती है यूजी ऑफर के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 9 लाख रुपए, और प्राइम पीजी के लिए ऑफर करती है यहाँ पर 11.5 एलपीए। यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रोजेक्ट्स का। सो टॉकिंग अबाउट द टीसीएस प्राइम प्रोफाइल, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विद एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स। जो टीसीएस निंजा और डिजिटल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। प्राइम प्रोफाइल वालों को जो प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ इमर्जिंग टेक एंड ऑटोमेशन, टेस्ट, रिवर्स सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिसेस। तो ये टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल बताया गया है कि प्राइम प्रोफाइल वालों को ये वाले प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं। सीधे आते हैं डिटेल पर और मेन चीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरव्यू डिटेल्स। सो सबसे पहले जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन है वो अराउंड 1.5 आवर के आसपास होगी, और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, मेरे कजन का ही। मेरा कजन ही अभी टीसीएस में एज अ प्राइम वर्क कर रहा है। सो मैं आपको बता देता हूँ, अभी उसका मतलब वर्क नहीं कर रहा, उसका सिलेक्शन हुआ था फरवरी में, उसके कॉलेज में आई थी टीसीएस। सो उसके बारे में बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस आपको पूरा शेयर करूंगा। इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर की है, ठीक है। और यहां पर जो इंटरव्यू पैनल है उसमें आपको टेक्निकल, मैनेजर और एचआर, एक आपको यहां पर सीनियर एम्प्लॉय देखने को मिलेगा पैनल में, एक आपको मैनेजर देखने को मिलेगा और एक आपको एचआर देखने को मिलेगा। तीनों कंबाइंड होते हैं। मतलब आप ये मान के सकते हो कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर मैनेजर पूछेगा, फिर एचआर पूछेगा। इस जो इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं इसमें अराउंड 1 आवर एंड 10 मिनट्स ये तो टेक्निकल इंटरव्यू चला। उसके बाद अराउंड 10 to 15 मिनट्स चला मैनेजर वाला, जिसमें मैनेजर ने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद 5 to 7 मिनट्स यहां पर चला था एचआर वाला। तो इस टाइप से पूरा जो इंटरव्यू था वो अराउंड 1.5 आवर का था। और अगर आप लोग भी प्राइम प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका जो इंटरव्यू होगा वो लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का ही होता है। सो 1 घंटे से बड़ा ही इंटरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर टीसीएस प्राइम। अब मैं आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस बताना चाहता हूं जो कि इस इंटरव्यू में पूछे गए थे। डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रेज्यूम है, क्या क्या सब कुछ है, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट आप क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देखकर कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूं जो फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द सीनियर एम्प्लॉय, जो सीनियर था टेक्निकल वाला, वहां से। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या बोला जा सकता है, तो देखो इंट्रोडक्शन में आप लोग अपना जनरल इंट्रोडक्शन ही दोगे, जिसमें आप अपना नेम वगैरह बताओगे, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, क्या आपके सीजीपीए हैं, है ना, और थोड़ा बहुत अपने बारे में और बताओगे कि आपकी क्या, थोड़ा बहुत चाहो तो हॉबीज वगैरह बता सकते हो, अपना अकेड के बारे में बता सकते हो, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करी है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। सो यही सब पूछा गया था इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन पे उन्होंने बोला कि भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। सो इंट्रोडक्शन में बेसिक यही सारी चीजें आपको बतानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था विच सिटी व्हाट इज योर स्पेशलिटी अबाउट इट। तो ये तो एक जनरल क्वेश्चन था कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो और आपकी सिटी की स्पेशलिटी क्या है, कोई भी स्पेशलिटी कुछ हो आपके शहर की तो आप हमें बता दो, ठीक है। यहां से अब टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आर यू कंफर्टेबल इन प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल हो, ठीक है। और फिर उन्होंने हंसते हुए बोला अच्छा आप टीसीएस प्राइम में आए हो तो आपने डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा टीसीएस एनक्यूटी में, तो आप कंफर्टेबल हो गए। यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज आप जरूर सोच के जाना, टीसीएस प्राइम में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, काफी बार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जो आपने टीसीएस एनक्यूटी में कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या वो आपको याद है। तो देखो आपने जो भी कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी में सॉल्व किया हो एक बार प्लीज उसको आप याद कर जाना, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। इस इंटरव्यू में तो नहीं पूछा बट काफी टाइम पूछ लेते हैं। So the next question was are you comfortable in programming? The next question is Java pure object oriented? तो देखो उसके रेज्यूम में लिखा था तो उसने are you comfortable in programming में उसने बोला था yes I know Java and I am good at Java। तो ये जो इंटरव्यू दे रहा था उसने ये आंसर दिया था कि नहीं मुझे जावा अच्छे से आती है। तो इंटरव्यूअर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड वाज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये ऊप्स का क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्राइम में जा रहे हो तो आपको ऊप्स के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए, आप इंटरव्यू बिट को फॉलो कर सकते हो। सो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड वाज जेवीएम वर्सेस जेआरई वर्सेस जीडीके। तो देखो ये तीनों ही अगर आप देखोगे तो ये जावा में होते हैं। सो ये जावा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। तो आप जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसके आप बेसिक्स जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये बेसिक्स में आते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट हैपेंस इफ देयर विल बी मल्टीपल मेन मेथड्स। तो अगर आपको याद हो तो जैसे जावा होती है तो उसमें पब्लिक स्टेटेड वॉइड मेन जो भी आपका होता है वो होता है मेन मेथड। तो इंटरव्यूअर ने पूछा क्या मल्टीपल मेन मेथड्स यहां पर हो सकते हैं। सो ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर ऊप्स एंड ऑल द ट्रिकी क्वेश्चंस अराउंड इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो ये अभी टेक्निकल क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। Then the next question was how system.out.println works। so ये जावा में प्रिंट कराने के लिए कमांड होती है। उनने ये पूछा कि अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं तो जावा में ये कैसे इंपोर्ट हो रहा है मेथड, ठीक है, कहां पर स्टोर है, ये जो लाइब्रेरी है ये क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दो। ये जो जो सिस्टम के जो हम फंक्शन हम देख रहे हैं लाइक system.out.println सिस्टम क्लास के, ये सब कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज फाइनल वर्सेस फाइनली वर्सेस फाइनलाइज। सो ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या होता है, फाइनल क्या होता है, फाइनली क्या होता है और फाइनलाइज क्या होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसे आप देख सकते हो कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जावा से ही चल रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई जावा डू नॉट यूज पॉइंटर्स। तो ये सी प्लस प्लस में देखो पॉइंटर्स यूज करते हैं और उस इंटरव्यूअर ने पूछा अच्छा आपको सी प्लस प्लस भी बेसिक आती है तो आप ये बता दो कि जावा में पॉइंटर्स क्यों नहीं यूज करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली अपन की वही एक आप ये मान सकते हो कि एक हेल्पिंग लाइब्रेरी है जिसमें आपको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, लाइक आपको हैश मैप मिल जाएंगी, स्टैक मिल जाएगी, क्यू मिल जाएगी। तो उसने पूछा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। देन उसने पूछा व्हाई डू वी यूज, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स का हम यूज क्यों करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज हैश टेबल। तो देखो हैश मैप तो सब पूछ लेते हैं और जनरली सबको पता भी होता है कि हैश मैप होता क्या है। उसने बोला हैश टेबल क्या होती है, हैश टेबल के बारे में जरा बताओ कि हैश टेबल क्या होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज हाउ प्रायोरिटी क्यूज आर इंप्लीमेंटेड, ठीक है। सो प्रायोरिटी क्यू के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भाई प्रायोरिटी क्यू के ऊपर बताओ कि ये इंप्लीमेंट कैसे की जाती है, ऊपर ऊपर से थ्योरी के मतलब कोड वोड नहीं लिखना, थ्योरी के वे में बताओ कि कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ के बाद उसने सीधे स्टार्ट किए फ्रॉम डीबीएमएस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज आरडीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ क्वेरी टू प्रिंट एन एट हाईएस्ट सैलरी। सो देखो अगर आप एसक्यूएल वगैरह आपके पास है स्किल में तो आपको क्वेरीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल इन डेप्थ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल क्वेरीज जितना हो सके आपको डीपली प्रिपेयर करनी है, कोई भी क्वेरी आपसे पूछी जा सकती है। देन ही आस्क्ड व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। आपको पता ही होगा 1NF 2NF 3NF ये सब अपन के नॉर्मलाइजेशन होते हैं। सो इसके बारे में पूछा कि एक बार बताओ भैया नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देन ही आस्क्ड व्हाई नॉर्मलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा।
सो ये क्वेश्चन उसने पूछा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज एसिड, एसिड प्रॉपर्टी जो आपकी होती है ट्रांजैक्शंस में उसके बारे में पूछा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डीबीएमएस अगेन। सो एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पूछा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज रोल बैक एंड कमिट, तो ये भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन का ही क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो ट्रांजैक्शन में ही यहाँ पर यूज किए जाते हैं रोल बैक एंड कमिट, तो इसके बारे में पूछा। तो ये सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू डीबीएमएस। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन जो आगे क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। कैसे एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है कि व्हाट योर प्रोजेक्ट इज अबाउट, जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट की वो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, किस प्रकार बनाया है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देन यू विल टेल अबाउट द टेक स्टैक, कि आपके प्रोजेक्ट में जो भी आपने टेक स्टैक है वो क्या यूज किया है। देन यू विल टेल अबाउट द लिटिल बिट आर्किटेक्चर, कि मतलब प्रोजेक्ट में मेरे 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपका कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन है, सो यू कैन स्टार्ट विद सो माय फ्रंट एंड कंपोनेंट, मतलब जैसे क्या एग्जांपल लूं मैं, ई कॉमर्स वेबसाइट का ले लेता हूं। सो माय फ्रंट एंड कंपोनेंट डिस्प्लेज यूआई टू यूजर वेयर आई हैव यूज्ड लाइक लॉग इन मेथड्स, ये वो मतलब जो भी आपने यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में वो आप बता सकते हो। माय बैक एंड स्टोर्स दीज एपीआईज, आई हैव यूज्ड CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। और मतलब जो भी आपने किया है, आई हैव यूज्ड मिडलवेयर्स, सिक्योरिटी, जो भी आपने यूज किया हो सब कुछ आप बता सकते हो लिटिल बिट में। बट याद रहे कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन अबाउट योर एनी प्रोजेक्ट, आपको अपने बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और डिटेल्ड में बताना है, ये बात आपको याद रखनी है। डिटेल्ड में बताओगे और जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट आपके रेज्यूम में है उसके बारे में आप बताओगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाई यू यूज्ड MongoDB इन प्रोजेक्ट। सो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करी है, आपको पता होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आपने क्यों यूज की है, उसका रीजन क्या है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी टेक स्टैक आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, मेक श्योर कि आप उसके एडवांटेजेस पढ़ के जाओ। जैसे सपोज आपने जावा स्प्रिंग बूट पे कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सो व्हाट यू विल डू इज जस्ट यू रीड द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट, जैसे कि बहुत ज्यादा रिलायबल है, सिक्योरिटी अच्छी है। सो कुछ भी आपने यूज किया है, अगर आपने मर्न स्टैक यूज किया है तो उसके आप एडवांटेजेस पढ़ के जाओ। सो इफ समवन आस्क के आपने ये चीज क्यों यूज करी है, सो यू कैन टेल अबाउट इट, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड अबाउट नो एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल। तो MongoDB नो एसक्यूएल में आता है और एसक्यूएल में बेसिकली नो एसक्यूएल वर्सेस माई एसक्यूएल। एंड माई एसक्यूएल में अपन का जो होता है टेबुलर फॉर्म वाला डेटा होता है, और जो नो एसक्यूएल होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म वाला होता है। तो पूछा कि भाई डिफरेंस बता दो। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आस्क्ड वाज एक्सप्लेन अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया इंटरव्यूअर ने। व्हाट इज डॉम, डॉम इज योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। सो डॉम के बारे में पूछा कि भैया एक चीज बताओ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, कैसे ये यूज होता है, उसके बारे में बता दो। देन स्कोप ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज एरो फंक्शन। सो देखो जावास्क्रिप्ट वगैरह अगर आपने ये सब मेंशन कर रखा है अपने रेज्यूम में, मेक श्योर कि आपको सब कुछ अच्छे से आता हो। एरो फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स, रिलेटेड टू व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड इन योर रेज्यूम। आगे चलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज कर्नल, व्हाट इज पेज फॉल्ट एंड व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। ये 3 क्वेश्चन बस पूछे रिलेटेड टू ओएस, ज्यादा कुछ नहीं पूछा इन डिटेल। अभी तक मैंने आपको जितना भी इंटरव्यू बताया है, ये पूरा इंटरव्यू यहाँ पर हो गया था 25 मिनट्स में। ये सारे थ्योरी क्वेश्चन थे और थ्योरी क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी निबट जाते हैं, है ना। सो 25 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो आगे का इंटरव्यू बचा 45 मिनट्स में, उसमें क्या पूछा वो मैं आपको बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 1 आवर और 10 मिनट्स का यहाँ पर इंटरव्यू था। शुरू के 45 मिनट्स में ओनली थ्योरी क्वेश्चन, नो कोडिंग। अगले 45 में बताता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबसीक्वेंस। सो ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज दिस इज अ मीडियम लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था क्योंकि शायद मैंने नहीं सोचा था कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्राइम में पूछा जा सकता है, बट ऐसा हुआ, इंटरव्यूअर ने पूछा। सो इफ यू आर गोइंग फॉर प्राइम इंटरव्यू, मेक श्योर कि आपने लिंक्ड लिस्ट के बेसिक्स आपको पता हो, लिंक्ड लिस्ट आपने पढ़ी हो, स्टैक क्यूज आपको आने चाहिए, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लेट 1 सेकेंड, एक बार मैं आपको सारे टॉपिक्स बताता हूं यहां पर डिटेल में, है ना। एक बार ध्यान से सुन लेना सारे के सारे टॉपिक्स, और
जो मैं डिस्कस कर रहा था ये एकदम से हट गया, इसलिए एकदम से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं, है ना। सो लिंक्ड लिस्ट, स्टैक क्यूज, इसके साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी, रिकर्जन, ट्रीज और लिटिल बिट ग्राफ्स भी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोडिंग क्वेश्चन जनरली अगर आप टीसीएस प्राइम के इंटरव्यू में जाओगे, एक कोडिंग क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, इससे दो पूछ लिए, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, वरना आपसे दो कोडिंग क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। और वो कोडिंग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम की प्रोफाइल है, काफी बड़ी प्रोफाइल होती है, दे वांट के सब कुछ अच्छा आता हो, टेक्निकल में काफी ज्यादा बढ़िया हो। ठीक है, अब ये जो दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं। दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ एरे रोटेटेड बाय एन। सो बेसिकली एक रोटेटेड एरे दिया हुआ है, उसमें एक एलिमेंट को सर्च करना है यूजिंग बाइनरी सर्च, ये क्वेश्चन था। दिस इज ऑल्सो इजी मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन। अब ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको बेसिकली सॉल्व कैसे करना होता है इसके बारे में जरा बताते हैं। तो देखो, जब आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीसीएस प्राइम में, फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट सबसे पहले आप यहां पर ब्रूट फोर्स अप्रोच दोगे। ब्रूट फोर्स मतलब जो भी आपकी अप्रोच हो जो कि जिसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन ना लगा हो और जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही हो, ठीक है। सो यू विल गिव अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। जैसे कि सपोज आपको सर्च करना है रोटेटेड एलिमेंट में, किसी एलिमेंट को एक एरे दिया है ना, और एलिमेंट में सपोज ये है 1 2 4 6 ऐसा कुछ एरे है, इसमें एलिमेंट यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, सॉर्टेड एरे है। और तो सपोज इसमें 4 फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो आप अप्रोच दोगे वो दोगे लीनियर सर्च की। मतलब सीधे सीधे मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूंगा और लूप लगा के एलिमेंट को सर्च करूंगा, जहां मिल जाएगा प्रिंट करा दूंगा। बट ये होती है ब्रूट फोर्स, और उसके बाद यहाँ पर आप दोगे ऑप्टिमाइजेशन वाली अप्रोच, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स बताना है, ब्रूट फोर्स के बाद आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच बताना है। पहले केवल अप्रोच डिस्कशन होगी, जैसे ही अप्रोच इंटरव्यूअर को सही लगेगी, सबसे पहले आप यहाँ पर कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे रिक्रूटर पूछेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे। तो ये फ्लो होता है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स के बाद ऑप्टिमल, कोड लिख लोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे। प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ आपको पूरा पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैनेजर इंटरव्यू की। तो ये जो दो कोडिंग क्वेश्चन थे ये पूछे गए थे बाकी के 45 मिनट्स में। मैनेजर इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन वाज मैनेजर सॉ गिटहब अकाउंट। तो ये एक बहुत बड़ा डिटेल है, अगर आप जा रहे हो दे कैन आस्क के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमको शो करो। सो आपको कहीं ना कहीं या तो आपको अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय होना चाहिए, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं कर रखा है तो मेक श्योर कि आपने गिटहब पर अपडेट कर रखा है, और अगर नहीं करा तो अभी अपडेट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख सकते हैं इंटरव्यू में। सो अपडेट करके रखना गिटहब पर, अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप अपडेट कर कर रख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट सर्टिफिकेशंस हैव यू डन, ठीक है। देन व्हाट टेक स्टैक यू नो, उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन एआई प्रोजेक्ट्स, हाउ डू यू स्टार्टेड योर प्रोजेक्ट, डू यू नो रिस्पॉन्सिव सीएसएस डिजाइन, व्हाट योर फादर डू एंड व्हाट इज योर एम। तो अगर आप देखोगे तो मैनेजर ने कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करे, प्रोजेक्ट देखा, सर्टिफिकेशन क्या की है वो पूछा, टेक स्टैक तो में क्या आती है वो पूछा, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जो ज्यादा दिमाग घुमाने वाला हो। इंटरेस्टेड हो क्या एआई प्रोजेक्ट्स में, देन हाउ डू यू स्टार्टेड योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को आपने क्या स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, उसका फ्लो क्या था, वो सब यहाँ पर पूछने की कोशिश करी। हाउ डू यू नो रिस्पॉन्सिव सीएसएस डिजाइन, ठीक है, डू यू नो रिस्पॉन्सिव सीएसएस डिजाइन, तो ये चीज पूछी। व्हाट योर फादर डू, व्हाट इज योर एम, सो ये सब पूछा यहाँ पर, ठीक है, मैनेजर ने। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट एचआर इंटरव्यू, एचआर ने जो क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन एआई, हु इज सीईओ ऑफ टीसीएस, व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, व्हाट यू विल डू इफ यू आर अ लीडर, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आर यू ओके विद द रिलोकेशन। सो देखो, सबसे पहली बात आपको टीसीएस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि टीसीएस के ऊपर अगर आप देखोगे तो रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। What you will do if you are a leader, अगर आप लीडर हो तो आप क्या करोगे, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। आर यू ओके विथ रिलोकेशन, ये आपसे पूछा गया, और जो बेसिक क्वेश्चन थे वो सब पूछे गए।
तो देखो आपके जो भी बिहेवियर क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे एचआर इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, जो भी करंटली टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है उसके बारे में पूछे जा सकते हैं, और जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये था एचआर इंटरव्यू। सो इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू खत्म हो गया, दैट्स इट, एंड लास्ट में जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन आया। सो आई होप मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करे होंगे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, आपको देख के वीडियो मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।